बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव शीतलपुर में रघु इलेक्ट्रिशियन नाम का आदमी रहता था। रघु को गांव में सब लोग बिजली वाला रघु कहते थे। वह बचपन से ही बिजली का काम करता आया था। बल्ब लगाना हो, पंखा ठीक करना हो या किसी के घर में वायरिंग करना हो, सबके लिए रघु ही पहला नाम था। लेकिन रघु की एक बहुत बड़ी आदत थी, घमंड। वह हर समय यही जताता रहता कि रघु सीना तानकर, गांव में अगर बिजली जल रही है तो सिर्फ मेरी वजह से। यहाँ के लोग तो अगर मैं बल्ब का स्विच ऑन न करूं तो अंधेरे में बैठ जाएं। लोग उसके काम की तारीफ तो करते, लेकिन उसके अहंकार से तंग भी आ जाते। पहला मजेदार किस्सा। एक दिन गांव के मुखिया के घर का पंखा बंद हो गया। मुखिया ने रघु को बुलवाया। मुखिया, अरे रघु बेटा, जरा पंखा देख ले, गर्मी से जान निकल रही है। रघु आया, पंखे को घूरा और बोला। रघु घमंड से, मुखिया जी मैं हूं तो ये पंखा चलेगा, वरना ये लोहे का ढेर है। मेरी कारीगरी के बिना ये कुछ नहीं। उसने स्क्रूड्राइवर निकाला, 2 मिनट में पंखा ठीक कर दिया। पंखा चलते ही रघु ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, रघु देखा, गांव में बिजली की भगवान अगर कोई है तो वो मैं हूं। सुनकर वहां मौजूद बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, बच्चे, अरे बिजली भगवान, हमें आशीर्वाद दो ताकि हमारे बल्ब भी चमकते रहें। सब हंसने लगे, लेकिन रघु को लगा सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरा मजेदार किस्सा। एक बार स्कूल की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। प्रधानाध्यापक ने बच्चों से कहा, प्रधानाध्यापक, जल्दी से रघु मिस्त्री को बुलाओ। रघु आया और बोला। रघु अहंकार से, अरे ये छोटा मोटा काम है, मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है। उसने वायर चेक करना शुरू किया। बच्चे चुपचाप उसके चारों ओर खड़े हो गए। जैसे ही उसने तार छुआ, जोर का झटका लगा और वह जोर से उछल पड़ा। रघु चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, ये करंट किसने छोड़ा यहां? बच्चों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। एक बच्चा बोला, बच्चा, मिस्त्री अंकल, आप तो खुद को बिजली का भगवान कहते हो, फिर करंट से क्यों डर गए? रघु शर्म से लाल हो गया, लेकिन बोला। रघु इठलाकर, अरे बेटा, मैं तो बस देख रहा था कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं। बच्चों ने फिर और जोर से हंसी ठहाके लगाए। तीसरा मजेदार किस्सा। एक दिन गांव की चौपाल में लोग बैठकर बात कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई। सब लोग बोले, रघु को बुलाओ, वही ठीक करेगा। रघु आया, टॉर्च लेकर खंभे पर चढ़ गया। ऊपर चढ़ते हुए बोला, रघु, गांव की किस्मत अच्छी है कि मैं यहां हूं, वरना ये गांव हमेशा अंधेरे में डूबा रहता। जैसे ही उसने ऊपर जाकर तार पकड़ा, जोर की चिंगारी निकली, टपक। रघु धड़ाम से नीचे गिरा। सब लोग घबरा गए, लेकिन वह उठकर बोला, रघु, ये तो मैंने जानबूझकर किया था, ताकि देख सकूं कि तुम सब मुझे लेकर कितने चिंतित हो। गांव वाले हंसी रोक न पाए और बोले, अरे रघु, तू तो सच में बड़ा ही घमंडी मिस्त्री है। भाग 1 का समापन। अब धीरे धीरे रघु की घमंडी आदतें पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गईं। लोग उसकी बातें सुनकर मजा भी लेते और हंसते भी, लेकिन किसी किसी को गुस्सा भी आता।